बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये चीज़ जो हमने जो डिस्कस करना है, जो वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। एक है रेडिकल नोटेशन और एक है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। करना ये है कि रेडिकल नोटेशन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल को वापस हमने रेडिकल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये मैंने रेडिकल नोटेशन कुछ लिखी हुई है 5, इसके बाद इसको हम इंडेक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। इसके 5 के बाहर इंडेक्स क्या है? 3। यहाँ पे 9 के बाहर इंडेक्स क्या है? 5। हमने इसको जब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो यही जो बाहर जो हमारे पास इंडेक्स है ये पावर बन जाएगी। कैसे? 1/3। अब 9 के बाहर क्या है? 5 है, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 1/5। ये है जी रेडिकल नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने का तरीका। यानी जो आपके पास इंडेक्स है उसको आप नंबर्स की पावर में ओवर की शक्ल में लिख दें। अगर ओवर की शक्ल में लिखा है तो आप रेडिकल का साइन लगा के यहाँ पे बाहर वो नंबर लिख दें। सिंपल सी बात है, इसको आप अच्छी तरह देख लें। क्या होगा अगर आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में जाना है, जो नंबर बाहर लिखा हुआ वो पावर में 1/, में कर दें, उसी नंबर की पावर में 1/, में कर दें। अगर आपके पास कोई नंबर पावर में 1/, में लिखा हुआ है, आपने उसको रेडिकल में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? रेडिकल का साइन लगा के आप बाहर उसके वो नंबर लिख देंगे। जैसे 5 की पावर 1/3 है, अगर आप इसको रेडिकल नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 3 को रेडिकल के बाहर इंडेक्स की फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह 9 की पावर 1/5 है, इसको आप अगर रेडिकल नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो आप 9 के ऊपर रेडिकल का साइन लगाएंगे और बाहर आप 5 लिख देंगे। ये दो चीज़ें हमने पढ़नी है। तो क्वेश्चन नंबर है 1, उसमें ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट्स है, 4 के 4 मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। -64 के बाहर इंडेक्स जो है वो 3 है, तो हम कैसे लिखेंगे? -64 की पावर 1/3, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये रेडिकल का साइन लगाएंगे, इसके अंदर हम 2 लिखेंगे। मसला कि यहाँ पे इंडेक्स क्या आएगा? जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो इंडेक्स होगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या आएगा? 5 और ये 3 अपनी जगह पे रहेगा। तो ये हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिए। नेक्स्ट है -7 पावर 1/3। एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, रेडिकल नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले रेडिकल का साइन लगाएंगे। -7, ये बाहर हमारे पास क्या है? 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो बाहर हम क्या लिख देंगे? 3। नेक्स्ट है y की पावर -2/3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, रेडिकल में लिखना है, तो सबसे पहले रेडिकल का साइन लगाएंगे, y लिखेंगे। अब बाहर क्या है? इंडेक्स में क्या आएगा हमारे पास? डिनोमिनेटर में 3 है, जो डिनोमिनेटर वाला होता है वही हम इंडेक्स में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट्स हैं। ये 4 के 4 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू फॉल्स हैं, ये पेपर में नहीं आते, तो ये आप खुद से इनको देख लेना, मैंने इसलिए ट्राई योरसेल्फ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई रेडिकल फॉर्म्स है सारी की सारी। पहले हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, फिर फैक्टर्स बनाएंगे, जो नंबर अंदर होगा उसके फैक्टर्स बनेंगे। तो फैक्टर्स बनने के बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, -125 इंडेक्स 3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। -125 पावर आ गई 1/3। अब 125 के फैक्टर्स बनाएं, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 20। तो ये आप बड़े इजी, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ। कितने 5 नज़र आ रहे हैं आपको? 1 2 3, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3, और ये पहले से हमारे पास 1/3 हमारे पास है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया -5। इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करना है आपने, यानी आप क्या करेंगे? आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जो नंबर अंदर मौजूद होगा उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, और जो बाहर आपके पास इंडेक्स है उसके साथ उसको आप सॉल्व करेंगे। वो कट भी सकता है और ये हो सकता है भी ना भी वो कैंसिल हो। इसी तरह नेक्स्ट है 32 है, इंडेक्स 4 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 1/4। अब 32 के फैक्टर्स बनाते हैं। 32 के फैक्टर्स 2 पे बनाएंगे। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। कितने 2 नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास
जो एक्सपोनेंट में है वो है 4। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 4 2s हैं इनको मैं अलग कर देता हूँ। ये आ गया 2 की पावर 4 और ये एक 2 है जिसको मैं सेपरेट लिख देता हूँ। ये हमारे पास बन गया पावर 1/4। अब ये जो पावर है इन दोनों को मिलेगी, जो भी अंदर हो गए नंबर 1 है 2 है 10 है 20 है, ये पावर इन सब की होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4, ये आ गया 1/4 और ये आ गया 2 की पावर 1/4। ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बाहर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है। कुछ ना कुछ हमने करना होता है, इसको थोड़ा थोड़ा इसकी फॉर्म चेंज करनी होती है, जैसे भी हो तो फॉर्म चेंज कर देना और इसका एंड कर देना जहाँ तक आगे मज़ीद ये सॉल्व ना हो, तो इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब है इसका थर्ड पार्ट 3/32 और इंडेक्स है हमारे पास 5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3/32 इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये पावर आ गई 1/5। अब 3 के तो कोई फैक्टर नहीं बनते तो हम क्या करते हैं, 3 को वैसे ही लिख देते हैं, 3 की पावर 1/5। अब 32 के फैक्टर्स आपके सामने हैं, 2 कितने 2s हैं, 5 2s हैं। तो अब यहाँ पे दोबारा फैक्टर मैं नहीं बना रहा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर 5 और ये पावर है बाहर 1/5। 5 से 5 कैंसल, तो 3 इंडेक्स 5/2, ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। ये है बेटा जी सिंप्लीफिकेशन। अब आपने क्या करना है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में भी करना है और उसके साथ साथ उसको आपने सॉल्व भी करना है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, इसका फोर्थ पार्ट है, वो भी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2.3 के। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इसका फोर्थ पार्ट है -8/27 और इंडेक्स हमारे पास है 3। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, -8/27 और ये पावर आ गई हमारे पास 1/3। अब जो अंदर नंबर मौजूद है इनके हम फैक्टर्स बनाते हैं, 8 के फैक्टर्स बनाते हैं जी। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 27 के फैक्टर्स बनाते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास कितने 2s नज़र आ रहे हैं, 3, और कितने 3s नज़र आ रहे हैं, वो भी 3। तो -2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 और ये बाहर 1/3 हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब ये जो 1/3 आप दोनों के साथ भी लिख सकते हैं, या आप इनकी ये जो पावर 3 है तो आप इसको इकट्ठा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे, -2/3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसल। तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी -2/3। तो ये है जी इसका फोर्थ पार्ट। 2.3 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने सिर्फ करने हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, शॉर्ट आता है, इसमें से भी चांसेस हैं। तो ये 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमने 2.4 करनी है। 2.4 कह लें कि वो सेकंड चैप्टर की जान है, यानी उसके अंदर से शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा चांस है और लॉन्ग तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 85% लॉन्ग उसमें से आना ही आना है। तो 2.4 जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे और उसको आपने अच्छी तरह से सॉल्व करना है और समझना भी है और बड़ी अच्छी तरह तैयार करना है। 2.3 है जो आपके सामने मैंने सॉल्व कर दी है, इतनी सी एक्सरसाइज थी। तो आज के लिए इतना ही है बेटा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।